अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख़्याल से अभी हम लोग एंड और नॉट पढ़ चुके होंगे। अब इसमें एक छोटा सा रिकैप हो जाता है। एक हमने देखो पढ़े थे बूलियन एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमने इन ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखा था, लेस देन, ग्रेटर देन। ये इनका आंसर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में होता है। हमने लॉजिकल ऑपरेशंस देखे थे, नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। का काम क्या होता था, और में सिर्फ आपका एक ट्रू वैल्यू चाहिए होती थी दो इनपुट में से, तो आंसर आपका ट्रू आता था। एंड में आपको दोनों ट्रू चाहिए होते थे तभी आंसर ट्रू आता था। और नॉट में आपको एक ही इनपुट चाहिए होता था, और फिर जो भी इनपुट होता था उसका अपोजिट हो जाता, मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। बाकी ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स कौन कौन सी टाइप से आ सकते हैं। इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, बाइनरी होता है, स्ट्रिंग होता है। बाइनरी वही ट्रू एंड फॉल्स। वेरिएबल असाइनमेंट हम देख चुके हैं कि पहले वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन लिख देते हैं। नेमिंग रूल्स भी देख चुके हैं। कैमल केस कैपिटलाइजेशन होती है। अंडरस्कोर को आप दो लफ्ज लिखने हैं, उनको एक साथ लिखना है तो एक अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा फिर कैपिटल ए टू कैपिटल जी होता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जी होता है। 0 to 9 नंबर्स यूज कर सकते हैं हम वेरिएबल नेमिंग के अंदर। फिर ये पाइथन के कीवर्ड्स देखे थे, इनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता वेरिएबल नेमिंग में। एक एक्सरसाइज थी, ये नेमिंग की ये एक्सरसाइज थी। इसमें बताया था गुड नेम्स कैसे हो सकते हैं, बैड नेम्स कैसे हो सकते थे, और सिंटेक्स एरर किन में आएगा, इनको आप खुद ट्राई कर चुके होंगे। उसके अलावा फिर अब हम नए टॉपिक पे आ जाते हैं, स्ट्रिंग। सबसे पहले आइडियली खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जिस तरह आप कोई भी नंबर सेव करते हो एक वेरिएबल के अंदर, x इज इक्वल टू 4 कर दिया। अब x की वैल्यू क्या है, 4। अब मैं अगर प्रिंट x लिखूंगा तो देखो इसने 4 प्रिंट कर दिया। लेकिन यही अगर मुझे कोई स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए स्ट्रिंग को भी एज इट इज़ वैसी सेव करूँगा जिस तरह हम एक नंबर या किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने नेम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल एकेडमी, ये इसको क्लोज कर दिया। तो अब ये देखो एक वेरिएबल है। अब मैं जब भी नेम को रिप्रेजेंट करूँगा, ये देखो एकेडमी लिखा आ गया। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम। जब अब मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया तो अब देखो इसने मुझे लिख के दे दिया एकेडमी बगैर इन्वर्टेड कॉमा के। तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू नंबर्स एंड बुलियन वैल्यूज पाइथन सपोर्ट स्ट्रिंग वैल्यूज। ठीक है, स्ट्रिंग में कुछ भी आप डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ऐसी वेरिएबल बनाया, उसमें हमने डाल दिए सारे ये जितने भी, अब ये सारे हमने इधर उधर की चीज़ें डाल दी हैं। इसमें हम 4+3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऐसी को कॉल करूँगा तो फिर ये देखो ये इसने एज इट इज़ ला के दे दिए। इन सबको एज अ करेक्टर सेव कर रहा है। इसके अंदर हम नंबर भी डाल सकते हैं। अ स्ट्रिंग वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन कोट्स। कोट्स मतलब ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। इसकी एक चीज़ बता दूँ, मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ। अगर सिंगल डाल दो तो दूसरी साइड पे भी सिंगल डाल दो, और अगर डबल डाल दो तो दूसरी साइड पे भी डबल डालना। अब अगर आप एक सिंगल डाल देते हो और एक डबल डाल देते हो तो इसमें देखो ये एरर देगा, ये देखा। तो फिर मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो दोनों साइड पे एक ही यूज़ करना। अ स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। स्ट्रिंग वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। जिस तरह हमने पढ़े थे इंटीजर फ्लोट के लिए हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे होते हैं। हमने जो बूलियन ऑपरेशंस पढ़े हैं इसके लिए हम एंड और नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, इस टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह स्ट्रिंग के भी ऑपरेटर्स होते हैं, अब उनको भी देख लेते हैं कौन से होते हैं। अब सबसे पहले देखो एक्स इन एस, इन और नॉट इन जो है, ठीक है, दोनों होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इनका काम क्या होता है, मेंबरशिप देखते हैं। मेंबरशिप का मतलब ये है कि आप किसी भी फॉर एग्जांपल क्लब की आपने मेंबरशिप ली हुई है, और मैंने जाके उसमें पता करना है कि आपने उसमें मेंबरशिप ली हुई है, तो मैं क्या जाके बोलूँगा, उनके रिसेप्शन पे बोलूँगा आके रजिस्टर में अपने देखो इज़ योर नेम इन रजिस्टर, इस टाइप का कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इन आपका बता रहा होता है कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपल इंग्लिश की तरह, मैं ज़्यादा इसको लंबा खींच दिया है। इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक वेरिएबल दिया हुआ था नेम इज़ इक्वल टू एकेडमी का। अब मैं लिखता हूँ कैपिटल एफ इन नेम, सही है। अब अच्छा ये देख लो, एन भी देखो ऑपरेटर था तो फिर ये पहले से ही ऑरेंज हो गया। इसका आंसर क्या है, आप ये देखो, आंसर आया ट्रू फॉल्स में, आंसर आया बुलियन में। अब मैं यही लिखता हूँ फॉर एग्जांपल स्मॉल एफ ए नॉट इन नेम। नॉट इन भी देख लो, नॉट, नॉट क्या था, नॉट हमने अभी पढ़ा था ना, जो भी आंसर होता है उसको अपोजिट कर देता है। अब तो अगर इधर इन नेम होगा तो नॉट में अपोजिट आंसर आएगा जो भी होगा, ठीक है। ये ट्रू हो गया। ये है स्मॉल एफ। स्मॉल एक एफ अलग करेक्टर होता है,
कैपिटल एफ अलग करेक्टर होता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन और नॉट इन को किस तरह यूज़ करना है। एक्स इज़ अ सबस्ट्रिंग ऑफ एस, एक्स इज़ नॉट अ सबस्ट्रिंग ऑफ एस, यहाँ पे ऊपर चेक किए होंगे, ठीक है। अब एस प्लस टी, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, नेम कोर्स के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है, इसमें मैंने डाल दिया पाइथन, जो कि हम सीख रहे हैं, अगर आपको ना पता हो तो। अब एक जो ये प्लस का है, सोचो प्लस क्या करेगा, इन दो के दरमियान प्लस डालता हूँ, नेम प्लस कोर्स, तो क्या होगा, कुछ नहीं है, इसने इन दोनों को मिला के लिख दिया बगैर गैप के, बगैर विदाउट अ सिंगल गैप। आप देख रहे हो कि इधर मैंने गैप दिया, इधर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने बगैर गैप के लिख दिया। अब इसको मैं अगर इसको सेम प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर लिखूँगा, फॉर एग्जांपल अगेन नेम प्लस बगैर गैप के भी लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोर्स की स्पेलिंग। तो अब ये जो इधर इन्वर्टेड कॉमा आ रहे थे वो भी गायब हो जाएंगे, इसको एंटर कर देते हैं, सही। अब कॉन्केटिनेट का मतलब ही होता है मिला के लिख रहा है, साथ जोड़ के लिख रहा है। अब एस स्टेरिक एन कॉमा एन स्टेरिक एस, कॉन्केटिनेशन ऑफ एन कॉपीज ऑफ एस। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे एस यहाँ पे रॉ डिफाइन हुआ हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसने 5 मल्टीप्लाई बाय एस कर दिया, तो इसने 5 बार रॉक लिख दिया बगैर गैप दिए। इसको हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्या है, कोर्स मल्टीप्लाई बाय लिख दिया मैंने 5 लिख दिया, एक ही बात है, या मैं लिख दूँ 5 मल्टीप्लाई बाय कोर्स, एक ही बात है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं लिख सकता कि नेम मल्टीप्लाई बाय कोर्स, ये देखो इसने एरर दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर ये देखो यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू 4 किया हुआ था, तो x का मतलब है 4, यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो ये 4x मल्टीप्लाई बाय कोर्स लिखूँगा तो वो मुझे ज़रूर ला के देगा इसका आंसर, ठीक है। इसने देखो 4 बार पाइथन प्रिंट कर दिया, क्योंकि x इधर 4 लिखा हुआ है। इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले हम देख लेते हैं लेन एस। लेन क्या करता है, किसी भी उसकी लेंथ बताता है, ये एक फंक्शन है, जिस तरह प्रिंट एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन देखा था हमने, तो ये भी उसी तरीके का एक फंक्शन है, इनपुट का एक फंक्शन हमने देखा था, लेन भी एक फंक्शन है। लेन क्या करता है, जिस तरह प्रिंट का देने का तरीका क्या है, प्रिंट के साथ आप 2 ब्रैकेट डालते हो और इसके अंदर जो भी आपने लिखना होता है आप लिख देते हो, और एम्प्टी प्रिंट लिखोगे तो ये एक ऐसी फजूल लाइन लिख देगा। लेन को आप एम्प्टी नहीं लिख सकते, जिस तरह टाइप को भी आप एम्प्टी नहीं लिख सकते। लेन के साथ आपने 2 ब्रैकेट डाले, इसके अंदर आपने जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका या तो स्ट्रिंग डाल दिया डायरेक्ट इस तरह करके, इसके अंदर कुछ भी डाल दिया, फॉर एग्जांपल ए बी एक्स ही हो गया। देख लेते हैं, इसने देखो लेंथ बता दी 4, लेंथ के लेंथ बताता है स्ट्रिंग की, इसकी 4 है लेंथ। अब फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ, मैं नेम देख लेता हूँ, नेम वेरिएबल है तो इसको बगैर कोड के इन्वर्टेड कॉमा के लिख सकते हैं, तो इसने लेंथ ऑफ नेम बता दिया। अब इसकी लेंथ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बता रहे, देखो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चलो इस पर भी हम बाद में आते हैं, एक एक्सरसाइज देख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक करना है। ये पहले आपने कुछ इसमें वेरिएबल डिफाइन कर दिए, फॉर एग्जांपल s1 इज इक्वल टू, मैंने एक ऐसी डाल दिया की वर्ड्स के नाम से, इसको क्लोज कर दिया, और s2 इज इक्वल टू मैंने डाल दिए क्लोज वर्ड्स, पता नहीं कोई लफ्ज़ होता है नहीं, मैंने बस डाल दिया, और s3 में हम डाल देते हैं नथिंग, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल बना, अब इन पे हम ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके, इन्हीं ऑपरेटर्स को। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह बताया था s1 के अंदर हम क्या देखें, WO, इसको इस तरह लिखना है इन्वर्टेड कॉमा के साथ, इन s1 ट्रू। ये देखो कीवर्ड्स के अंदर W एग्जिस्ट करता है, यस, लेकिन यही अगर मैं इसकी अरेंजमेंट उल्टी कर दूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। OW लिख दिया मैंने इन s1, तो ये देखो मुझे फॉल्स देगा। इसके लिए इसका मतलब ये, इसके जिस तरह एग्जैक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है ना, WO मिला के लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं लिखा हुआ, ना कोई स्पेस है इनके दरमियान, और पहले W आ रहा है फिर O आ रहा है, इसी तरीके से एज इट इज़ लिखना है। s2 के अंदर हम देख लेते हैं कोई s1 नॉट इन s2, इसका मतलब ये s1 जो भी वेरिएबल है कीवर्ड्स इज़ नॉट इन क्लोज वर्ड्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये है ट्रू, क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट इन का मतलब है नहीं है, इसके अंदर s1 s2 के अंदर नहीं है, उसने बता दिया ट्रू। अब s1 प्लस एक स्पेस हम डाल देते हैं, ये देखो एक स्पेस डाल दिया, ये बीच में एक स्पेस है, वापस एक प्लस का साइन लगाया और डाल दिया s2, इसने देखो बीच में एक स्पेस ऐड कर दी। एंड नाउ फॉर एग्जांपल
S1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय स्पेस का स्ट्रिंग बनाया प्लस S2। इस वाले को आप देखो, थोड़ा गौर से देखो इसको, ठीक है। अब इसका ऑपरेटर को चेक करते हैं हम के काम करता है या नहीं। देखो कीवर्ड्स के दरम्यान इसने 4 स्पेसेस दे दिए, 1 2 3 4। लेंथ ऑफ एस भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने एक और वेरिएबल बनाया z के नाम से, z इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब z देख लो क्या आ रहा है, सही। अब हमने लेंथ ऑफ z चेक करनी है, तो इसको हमने इस तरीके से चेक कर दिया 18। अब चलो आ जाते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग किस तरह होनी, इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग ऑपरेटर। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग ऑपरेटर, ठीक है। कैरेक्टर एट इंडेक्स आई ऑफ एस। इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। द इंडेक्स ऑफ एन आइटम इन अ सीक्वेंस इज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट आइटम। द फर्स्ट हैज़ इंडेक्स 0, द सेकंड हैज़ इंडेक्स 1, द थर्ड इंडेक्स 2। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एप्पल के नाम से, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। तो इसमें ए का क्या होगा, इंडेक्स 0। इसमें लिखा हुआ है पी का होगा 1, मतलब 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। अब इसको मैं आपको यहाँ पे भी चेक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल z, मैंने ये डाल दिया 0, z का 0। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनको गौर से देख लो, ठीक है। इसने बता दिया कि z देखो ये की से शुरू हो रहा है ना, के। S1 का हम देखते हैं इंडेक्स एट 0। S1 का भी देखो कीवर्ड्स है तो क्या आ गया। S3 को देख लेते हैं यहाँ पर हम। S3 का हम देखते हैं 3, H आ गया। H के S3 का 3 पे देख लो 0 0 N हो गया, 1 2 3 H आ रहा है, सही आ रही है। अब इस तरीके से ये 0 1 2 3 4 आखिरी लफ्ज़ तक, जो आखिरी अल्फ़ाबेट है वहाँ तक इंडेक्सिंग हुई भी होती है। फॉर एग्जांपल S3 का हम देख लेते हैं। S3 का हम डाल के देखते हैं 6 G आ गया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 7 लफ्ज़ हैं। अगर मैं लेन ऑफ S3 दिखाऊँ आपको, S3 मुझे लगता है थोड़ा भी इन बोरिंग सा जा रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी देखो 7 लेंथ आ रही है, तो 0 से शुरू हो रहा है तभी 6 है। अगर 1 से शुरू होता तो ये 7 होता, लेकिन ये पाइथन का रूल, पाइथन का भी रूल नहीं है, प्रोग्रामिंग का रूल है कि कोई भी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो फिर तभी यहाँ पे 6 आ रहा है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है z है बड़ा स्ट्रिंग। अब इसकी देखो यहाँ पे वैसे मैंने एक तरीके से लेंथ मालूम कर लिया। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, अब मुझे जाना है इसके आखिरी लफ्ज़ पर, आखिरी इंडेक्स पर, तो मैं किस तरह जाऊँगा। अब इसका एक तरीका तो ये है कि पहले लेंथ पता कर ली, 18 लेंथ आ गई, उसके बाद आपने 17 इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। तो उससे आप z के उस आखिरी पर आ जाओगे। यहाँ पे 17 लिख के देख लेते हैं, देखा तो ये z के आखिरी वाले पे आ गए। लेकिन एक इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, ये पाइथन के लिए ही है सिर्फ, नेगेटिव इंडेक्स। तो जिस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्स शुरू होते हैं 0 1 2 3 4, नेगेटिव इंडेक्स शुरू होते हैं -1 से। आखिरी वाला -1 होगा, उससे पहला -2, फिर उससे पहले -3, फिर -4 -5, और जिस तरह आपकी लेंथ जा रही है। जाते हुए 0 से शुरू होगा, लेकिन वापसी इसकी -1 से होगी। अब इसको भी करके दिखा देते हैं। अब देखो मुझे फॉर एग्जांपल लेंथ मालूम नहीं की, लेकिन मुझे डायरेक्ट आखिरी अल्फ़ाबेट या आखिरी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने -1 लिख दिया, इसने देखो खुद ही जी ला के दे दिया। S3 का मालूम किए मैंने। अब बजाय कि मैं Z के भी -70 पहले देखूँ, उसकी लेंथ देखूँ, उसके बाद मैं आगे चेक करूँ, उसमें -1 करूँ, इसमें डायरेक्ट मैंने -1 लिख दिया, ऐसा आ गया। ये देखो Z17 भी ऐसा आ रहा है, Z -1 भी ऐसा आ रहा है। ये पूरी चलती है रिवर्स। अब इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग S is defined to be ABCDEFGH, write expressions using S and the indexing operator। ये इंडेक्सिंग ऑपरेटर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, डेट इट एंड द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स। इसमें 2-4 मैं एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये 17 है ना, अब अगर मैं रिवर्स इंडेक्सिंग करता हूँ Z की, तो मुझे देखो क्या लिखना पड़ेगा, -17। देखो मैंने -17 लिखा है, लेकिन इसने -17 से मुझे पहला लफ्ज़ नहीं दिया। Z का पहला लफ्ज़ के इसने मुझे ई दिया, क्योंकि -1 से शुरू हो रहा है, तो इसको मैं -18 जब तक नहीं लिखूँगा तब तक मुझे पहला लफ्ज़ नहीं देगा, जो कि एक बड़ा फारिग काम है। सीधा 0 लिख के मैं ला सकता हूँ, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए करना पड़ता। आज मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा। इसके बाद हम पाइथन की एक नई टाइप पढ़ेंगे, डेटा की लिस्ट जिसे कहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।